बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अली मुगल। 9th क्लास और उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 का जो मेन टॉपिक था वो था लॉगरिथम। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में लॉगरिथम से रिलेटेड काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम की मदद से कैलकुलेशन किस तरह मुमकिन होती है, चाहे कैलकुलेशन आसान हो या मुश्किल हो, छोटी टर्म्स हो या बड़ी टर्म्स हो, लेकिन किस तरह लॉगरिथम के लॉस को और लॉगरिथम को यूज करके हम उस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसा कि एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसकी वर्डिंग है कि इस सारी कैलकुलेशन को लॉग टेबल यूज करके कैलकुलेट करें। विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल कैलकुलेट दिस। अब इसकी कैलकुलेशन को जैसा कि शर्त भी दी गई है कि लॉग टेबल से कैलकुलेट करें, यानी लॉगरिथम यूज करें, तो उसका तरीकाकार। अब इसमें एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर हम सिंपली करना चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन बाउंडेड है कि लॉग टेबल यूज करना है। अब लॉग टेबल यूज करने के लिए इसके अंदर हम लोगों ने लॉग को इंट्रोड्यूस कराना है। लॉग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए तरीकाकार यही होगा कि सबसे पहले आप लोग सोल्यूशन के अंदर हम अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे कि ये जो कुछ गिवन है ये सारे का सारा x के इक्वल है, यानी इस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो x है। इस प्रोडक्ट का आंसर जो भी आएगा, जो नंबर बनेगा, उसको हमने x कंसीडर किया, लेकिन अब हमने वो नंबर यानी वो जो x है वो लॉग की मदद से फाइंड करना है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम कह सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास दो साइड्स बन चुकी हैं और हम दोनों साइड्स पर एक जैसा इजाफा कर सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों तरफ लॉग का इजाफा किया जाएगा। अब मजीद इसके बाद अब लॉगरिथम को यूज किस तरह करना है, तो हमारे सामने यहाँ प्रोडक्ट है, बाहर लॉग है, और फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक अगर प्रोडक्ट के बाहर लॉग हो तो उस लॉग को हम लोग एज अ सम लिख सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें लिखा जाएगा लॉग ऑफ 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64। अब इसके बाद इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे और इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का लॉगरिथम हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस किया है कि अगर आपने किसी नंबर x का लॉगरिथम फाइंड करना है तो तरीकाकार ये होगा कि हमें उस टर्म का करेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा और हमें उस टर्म का मैंटीसा फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करना होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन नंबर प्लस मैंटीसा ऑफ गिवन नंबर। जिस नंबर का भी आप x लॉग निकाल रहे हैं उस नंबर का करेक्टरिस्टिक हासिल कर लें और उस नंबर का मैंटीसा हासिल कर लें। अब करेक्टरिस्टिक कैसे हासिल किया जाता है, मैंटीसा कैसे हासिल किया जाता है, एक मरतबा फिर रिपीट कर लेते हैं। अगर फर्ज करें हम इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे। 0.8176 को अगर हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो पॉइंट को उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पे पहुंचाना होगा। यहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन 8 तो 8.176, जैसा कि पहले भी कहा स्टैंडर्ड पोजीशन में डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट है। अब उसके बाद इसमें 10 पर पावर बनाई जाएगी, क्योंकि पॉइंट इस तरफ मूव हुआ है तो पावर नेगेटिव होती है और हम जानते हैं कि अगर पॉइंट इस तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव पावर होती है। तो इसके ऊपर जो पावर बन रही है, एक डिजिट पॉइंट ने क्रॉस किया है तो पावर -1। और मजीद हमने पढ़ा कि ये जो 10 पे पावर बनती है ये उस टर्म का करेक्टरिस्टिक होता है। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक है वो -1 है। फिर रह गया मैंटीसा। तो मैंटीसा का तरीका भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये जो साइंटिफिक फॉर्म में नंबर बनता है
इसको लॉग टेबल में हम लोग यूज करते हैं, और लॉग टेबल में यूज करने का जो इसका तरीकाकार था वो यही था कि इस नंबर को आप दोबारा लिख लेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो सर्कल में हमने नंबर किया इसको दोबारा लिख लें, और लिखते वक्त बेशक पॉइंट को इग्नोर कर दें, और फिर इसके 3 पार्ट्स कर दें। फर्स्ट पार्ट रो कहलाता है, सेकंड पार्ट कॉलम, और थर्ड पार्ट डिफरेंस कहलाता है। फिर लॉग टेबल से रो नंबर 81 और उसके सामने कॉलम नंबर 7 में हम लोग चेक करेंगे, और साथ में 6 कॉलम में जो डिफरेंस होगा उसको चेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका लॉगरिथम लिख देंगे। तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं, एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लॉग टेबल हमारे सामने है, टेबल ऑफ लॉगरिथम। इस टेबल ऑफ लॉगरिथम में हमने पहले भी कहा कि ये जो कॉर्नर पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये सारी लाइन जो नीचे जा रही है ये सारे की सारी कॉलम है। फिर दूसरी चीज जो है ये 0 से लेके 0 से लेके 9 तक ये सारे कॉलम है। फिर अगेन 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके 9 तक ये सारे का सारा मीन डिफरेंस कॉलम लिखे हुए हैं। तो हमने जाना है रो नंबर 86 पे, रो नंबर 81 कॉलम नंबर 7। तो रो नंबर 81 हमारे सामने है कि रो नंबर 81 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ये रो नंबर 81 के सामने कॉलम नंबर 7 में हम लोग आएंगे, तो ये हमारे पास कॉलम नंबर 7 चल रहा है, और कॉलम नंबर 7 में रो नंबर 81 के सामने जो नंबर है वो मैं मजीद वाज़ेह कर देता हूँ, 9122। और इसी तरह इसके बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे और कॉलम नंबर 6 में चेक करेंगे। कॉलम नंबर 6 के नीचे 81 के सामने आपके सामने 3 लिखा हुआ है, तो हमें जो नंबर मिल रहा है 9122, और उसमें हम जो डिफरेंस थी का है वो ऐड कर दें तो 9125, और इसमें पॉइंट यहाँ लगाया जाता है, तो ये हमें इसका मेंटीसा मिल जाएगा 0.9125। तो ये मेंटीसा हम लोगों ने लॉग टेबल से हासिल किया। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं इसमें, तो आप कैलकुलेटर से इसका लॉग निकाल लें, तो आपको इसका मेंटीसा मिल जाएगा। यानी कैलकुलेटर के अंदर आप लॉग 8.176 लिखकर इक्वल का बटन दबाएं तो आंसर आ जाएगा 9125। कैलकुलेटर खुद ही रो कॉलम डिफरेंस सारा एडजस्ट करके आपको ये नंबर दे देगा। तो हमने इसका लॉगरिथम फाइंड किया। लॉगरिथम का तरीका होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। मेंटीसा हासिल करने के 2 रास्ते हैं, लॉग टेबल से आ जाए या फिर कैलकुलेटर यूज कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां से डायरेक्ट लॉग नहीं निकालेंगे कैलकुलेटर से, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पे आना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, तो जैसा कि हम लोगों ने इसको लॉगरिथम टेबल से लॉग टेबल से डिस्कस किया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है -1 प्लस इसका मेंटीसा है 9125। और दोबारा से जैसा कि अभी हमने कहा था कि किसी भी नंबर का अगर लॉगरिथम फाइंड करना हो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा किया जाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि हमें साइंटिफिक फॉर्म आती हो, साइंटिफिक फॉर्म से ये चीजें होंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करेंगे, तो मैं इसका साइंटिफिक फॉर्म लिख देता हूं। इसकी साइंटिफिक फॉर्म होगी 1.364 इंटू 10⁻1। तो यहाँ पर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, प्लस इस नंबर का अगर हम लोग मेंटीसा फाइंड करें, चाहे कैलकुलेटर से फाइंड करें चाहे लॉग टेबल से फाइंड करें मेंटीसा, तो इसका जो मेंटीसा आता है वो आएगा 0.1348। ये हमारे सामने है। तो हमने इन दोनों नंबर्स का लॉगरिथम फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग जो इसमें आगे कैलकुलेशन पे जाएंगे,
आप चाहें तो पहले इस ब्रैकेट को फाइनल कर लें, आंसर बाहर लिख दें, इस ब्रैकेट को फाइनल कर लें, आंसर बाहर लिख दें। और अगर आप अभी इसकी कैलकुलेशन को ओपन करना चाहते हैं, मैं इसमें ओपन करके लिख देता हूँ 1.1 प्लस 0.9125 प्लस 1 प्लस 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 0.1348। अब हमारे सामने ये -1 ये +1 ये दोनों कैंसिल हो गए, और फाइनली अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास जो log x आता है, log x का आंसर आ जाएगा log x इज इक्वल टू 1.0473। अब इससे आगे कैसे जाना है, हमने तो ये कहा कि इस कैलकुलेशन का आंसर x होगा और लॉग टेबल से फाइंड करना है, यहां तक आ गए। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये x का नहीं है, ये उसका लॉग है। तो अब हमने जस्ट इस लॉग को खत्म करना है, और एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हम लोगों ने इस तरह की कैलकुलेशंस भी की हुई हैं। हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का लॉग जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, यहाँ पर भी हमने उसको कंसिस्ट कराया, ये भी आपके सामने है। तो ये भी अगर लॉग है तो इसके भी दो पार्ट्स होंगे, इसमें भी कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई मेंटिसा होगा। तो पॉइंट से पहले जो कुछ इंटीग्रल पार्ट होता है वो सेपरेट कर दें, डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दें। ये हमारे पास नंबर के हमने दो पार्ट्स कर दिए, और हमें क्लियर है कि पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, और ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये मेंटिसा होता है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, और इस टर्म में जो इसका मेंटिसा आ रहा है, मेंटिसा इज इक्वल टू 0.0473। अब हम लोग एंटी लॉग टेबल में उसका तरीकाकार भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसके भी तीन पार्ट्स करेंगे 0.0473 के, और इस तरह की पार्टीशनिंग करेंगे, रो कॉलम डिफरेंस। लेकिन अब हम लोगों ने एंटी लॉग टेबल में उसी सेम प्रोसेस से इस चीज को चेक करेंगे और इससे हासिल होने वाला नंबर हासिल करेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में अगर हम लोग इसका नंबर फाइंड करें, उसके लिए हमें यहाँ पे पहले एंटी लॉग टेबल का वर्ड लिखना पड़ेगा। बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। अब लिखना तो हमने एंटी लॉग टेबल है, और डिपेंड अब हमारे ऊपर करता है कि हम एंटी लॉग टेबल यूज करें या यहाँ पे कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकाल लें। दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है। तो अगर मैं इस नंबर का एंटी लॉग टेबल से नंबर हासिल करूं या मैं इसका कैलकुलेटर को यूज करूं, तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, जस्ट x लिखा हुआ आ जाएगा, और इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 1.115। ये एंटी लॉग टेबल से हमें, कैलकुलेटर से या एंटी लॉग टेबल से हमें ये नंबर हासिल होगा। और इसके साथ हमेशा 10 पे ये कैरेक्टरिस्टिक लिखा जाता है इसके साथ, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1। अब इस 1 को खत्म करना है तो हमें फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये +1 है। इसको खत्म करने के लिए पॉइंट को माइनस की डायरेक्शन में एक डिजिट मूव कर दें, और इसको जब मैं माइनस की डायरेक्शन में एक डिजिट मूव करूंगा तो 1115 ये इस नंबर का आंसर होगा। यानी ये प्रोडक्ट का आंसर x और x की वैल्यू आ गई 11.5, यानी इस टोटल प्रोडक्ट का आंसर 11.15 है। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे सामने एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतर होगा कि आप कैलकुलेटर यूज करते वक्त अपना कैलकुलेटर 4 डिजिट में फिक्स कर। अब इसमें एक आखिरी बात ध्यान में रखें कि इस नंबर का लॉग फाइंड किया, इस नंबर का लॉग फाइंड किया, लॉग आपके सामने कि अगर ये नंबर 1 से छोटा हो तो आपने लाजमी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा सेपरेट करना है। अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, क्योंकि इस केस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव है और मेंटिसा तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसका लॉगरिथम आप बेशक डायरेक्ट निकाल दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका लॉगरिथम डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं लेंगे। हर वो नंबर जो 1 से छोटा हो, 0 पॉइंट समथिंग हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखना होगा, मेंटिसा अलग, बाद में कैलकुलेट कर दें आप।
लेकिन यहाँ पर अगर आप अलग लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर अलग नहीं लिखते, इसका आंसर अगर इसको इकट्ठा कर दिया जाए 1.1348, तो ये तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास इसका जो है उसकी वैल्यू आपके सामने मैं लिख देता हूं। पार्ट नंबर 2 है, हमने कैलकुलेट करना है 789.5 और इस पे होल पावर है 1/8। इसको कैलकुलेट करना है, ये पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 को भी हम तरीकाकार यही है कि इस सारे को x के बराबर सपोज कर लें। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों तरफ log का इजाफा कर दें। अब जब मैं दोनों तरफ log का इजाफा करूंगा तो हमारे सामने नंबर जो बन जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ भी ब्रैकेट के अंदर आप इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, राइट साइड पर जो नंबर है। अब इससे आगे हम लोग किस तरतीब से जाएंगे, तो हमें log का थर्ड लॉ बताता है कि अगर नंबर पे पावर हो तो पावर को log के शुरू में लिखना होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इस नंबर का पावर को शुरू में लिख लेंगे, बाकी नंबर उसी सेम वे से लिखा रहेगा। माजरत उसके साथ हम लोगों ने log का वर्ड लगाना है। 1/8 पावर है, शुरू में आ जाएगी और साथ में लिखा जाएगा log 789.5। नेक्स्ट स्टेप 1/8 इसी तरह रहेगा। अब इस नंबर का log निकालना है, इसकी साइंटिफिक फॉर्म कन्वर्ट करें तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म में 7.895 इंटू 10⁻⁴ पॉइंट ने इस तरफ मूव किया तो 2 आ जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो 2 हो गया प्लस। अब हम लोग इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, तो लॉग टेबल से इस नंबर का मैंटीसा निकाल लें या कैलकुलेटर से इसका मैंटीसा निकाल लें, तो इसका जो मैंटीसा आएगा 0.8974 इसका मैंटीसा आ जाएगा। तो लॉगरिथम की जो रूल है वो यही है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक और ये मैंटीसा। नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं 2.8974, तो आप कैलकुलेटर से भी इसका डायरेक्ट लॉग निकाल सकते हैं। हर वो नंबर जो 1 से बड़ा हो उसका आप कैलकुलेटर से भी लॉग ले लें या कैरेक्टरिस्टिक मैंटीसा कर दें, उनमें कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, अगर नंबर 1 से छोटा हो तो फिर आपने लाजमी तौर पर उसको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा में ब्रेक करना है। अब हर टर्म के नीचे 1 होता है और ये अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 इस सारे के नीचे, यानी 8 इसको डिवाइड कर रहा है। अब अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 0.3622। अब ये नंबर आपके सामने, ये एक पॉजिटिव नंबर है ओवरऑल, और जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए तो आप उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। डेसिमल से पहले वाला पार्ट सेपरेट कर दें, डेसिमल को सेपरेट कर दें। इसका एडवांटेज ये होगा कि हमें इससे 2 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो पहला पार्ट जो नॉन डेसिमल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो डेसिमल पार्ट होगा वो मैंटीसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है 0, और यहाँ पर जो इस नंबर का मैंटीसा है, रिक्वायर्ड नंबर का मैंटीसा, वो 0.3622। अब इसका एंटीलॉग टेबल यूज कर लें या कैलकुलेटर से इसका एंटीलॉग निकाल लें। यहाँ वर्डिंग बहरहाल हमारी होगी बाय एंटीलॉग टेबल, चाहे आप कैलकुलेटर यूज करें या आप लॉग टेबल यूज करें, वर्डिंग आपकी होगी बाय एंटीलॉग टेबल। जब एंटीलॉग टेबल यूज करेंगे तो यहाँ से एंटीलॉग लॉग आपस में खत्म हो जाते हैं, एक्स रह जाएगा, x इज इक्वल टू। अब एंटीलॉग टेबल से अगर हम लोग इसका लॉगरिथम निकालें तो रिजल्ट आएगा 2.302, और हस्बे मामूल जब हम लोग एंटीलॉग यूज करते हैं ये खत्म हो जाता है, तो इसके एंड पे हमेशा मल्टीप्लाई बाय 10 और उसके ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है 10 पावर 0। 10 पावर 0 वैसे ही हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर पे पावर 0 आए तो आंसर 1 आता है। 1 लगाकर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 10 खत्म हो जाएगा।
या 0 बता रहा है कि पॉइंट अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली आप इसका आंसर वापस यही लिख देंगे कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी ये सारी यही होगी आंसर। अब अगर हम लोग इसका आंसर कैलकुलेटर से चेक करना चाहें तो पहले 1/8 इसका रिजल्ट हासिल कर लें, यानी 1 को 8 से डिवाइड कर लें और फिर इस नंबर के ऊपर वो पावर एक्सपेंड कर दें। कैलकुलेटर में पावर के लिए डिफरेंट बटन यूज किए जाते हैं, तो आप इसको लिखकर ऊपर जो भी पावर 1/8, बेशक फ्रैक्शन में पावर 1/8 लिख दें, लेकिन इसको ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर पावर 1/8 लिख दें, इक्वल का बटन दबाएं, आपके सामने यही आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसके हम लोग थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन भी आपके सामने इसी पैटर्न से होगी, तो उसको भी देखते हैं। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास जो नंबर है वो है 0.678 इंटू 9.01 अपॉन 0.0234। अब इस नंबर की कैलकुलेशन अगर हमें डायरेक्ट करनी होती तो डायरेक्ट तो रास्ता सीधा था कि ऊपर वाले दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें और उस आंसर को x से डिवाइड करें, लेकिन हमें बाउंड किया गया है कि हम लोग इसको लॉग की मदद से सॉल्व करें। तो यहाँ जगह की वजह से मैं 2 स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जो सपोज करते हैं वो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि लेट x इज इक्वल टू 4, लेट x इज इक्वल टू 4 इज दिस नंबर। अब उसके बाद दूसरा स्टेप होता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों तरफ मैंने लॉग का इजाफा कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। इस तरफ का लॉग इसी तरह लिखा जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग लॉगरिथम का सेकंड लॉ यानी डिवीजन पे लगने वाला लॉ कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, या और शॉर्ट करके कह सकते हैं कि लॉग ऑफ अपर टर्म। अपर टर्म में हमारे पास है 0.678 9.01 माइनस लॉग ऑफ लोअर टर्म में आ जाएगा 0.0234, लॉग ऑफ अपर टर्म माइनस लॉग ऑफ लोअर टर्म। मजीद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो इसमें लिखेंगे तो इस पे प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बाहर लॉग हो तो उसको सम में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ के तहत हम लोग इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 0.678 प्लस लॉग ऑफ 9.01। इस स्टेप को एक दफा साथ ऐसे ही लिख देते हैं, या अगर यहीं पे इसका लॉगरिथम निकालना चाहें तो यहीं से स्टार्ट कर दें। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे इन 3 नंबर्स के लॉगरिथम निकालने हैं। तो लॉगरिथम का तरीका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंट्रिसा, और ये नंबर जैसा कि 1 से छोटा है, ये नंबर भी 1 से छोटा है, तो इनको तो लाजमी कैरेक्टरिस्टिक और मैंट्रिसा में ब्रेक करें। इसको चाहे कैरेक्टरिस्टिक मैंट्रिसा में ब्रेक करें या इसका लॉगरिथम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बेहतर है कि सारों को ही कैरेक्टरिस्टिक मैंट्रिसा में लिख दें। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, साइंटिफिक फॉर्म बनेगी, वो बनेगी 678 इंटू 10 टू पावर -1, पॉइंट एक डिजिट मूव करेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक तो हमें हासिल हो गया -1 प्लस। अब इसका मैंट्रिसा, इस नंबर का मैंट्रिसा लॉग टेबल से भी फाइंड किया जा सकता है और डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो मैंट्रिसा आ जाएगा, चाहे हम किसी भी वे से निकालें, 8312 इसका मैंट्रिसा आएगा, प्लस ये रकम पहले से ही साइंटिफिक फॉर्म में है। अगर मजीद हम लोग कहें कि इसको साइंटिफिक फॉर्म, तो इस पे 10 पावर 0 बनेगी क्योंकि पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, प्लस मैंट्रिसा, इस नंबर का मैंट्रिसा लॉग टेबल से हासिल करें या कैलकुलेटर से हासिल करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट आ जाएगा 0.9547 माइनस। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर है, इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म होती है, पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले जाएं तो 2.34 इंटू 10 टू पावर, पॉइंट ने अपनी पोजीशन पे पहुंचने के लिए 2 डिजिट क्रॉस किए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो -2 होगा। तो इसके बाद जो है
इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है -2 प्लस। अब उसके बाद इसका जो मेंटिसा हम लोग फाइंड करेंगे, दोनों रास्ते में बार बार रिपीट कर रहा हूं, लॉग टेबल से करें या कैलकुलेटर से करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। और इसका जो मेंटिसा आएगा वो आएगा 0.3692। अब इसके बाद इन नंबर्स की कैलकुलेशन है वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, ये ब्रैकेट आपस में सॉल्व कर लें, ये ब्रैकेट, फिर इन ब्रैकेट्स को ओपन करके नंबर को कैलकुलेट कर दें, वो भी किया जा सकता है। और अगर मैं ब्रैकेट्स को इसी तरह ओपन कर दूं कि -1.8312 प्लस 0.9547 माइनस माइनस +2 एंड -0.3692। अब ये हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। इन सारे नंबर्स की अगर कैलकुलेशन की जाए, -1 प्लस, ये सारे कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर आप कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर तो भी ठीक है, बेहतर है कैलकुलेटर यूज कर ले। इसकी कैलकुलेशन का जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 2.4167। अब ये आंसर, ये नंबर जो रिजल्ट आ रहा है ये पॉजिटिव है। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लॉग के साथ आए पॉजिटिव हो, उसके आप दो पोर्शन कर लेंगे। इसको डेसिमल से पहले नॉन डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दें और डेसिमल पार्ट सेपरेट कर दें। अब ये लॉग ऑफ एक्स है तो ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हम सबको क्लियर है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2 है। और यहाँ जो इस नंबर का मेंटिसा है या रिक्वायर्ड नंबर का मेंटिसा है वो 0.4167 हस्बे मामूल बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल यूज कर दें। एंटी लॉग टेबल यूज करने से लॉग खत्म हो जाएगा, जस्ट एक्स आएगा। और एंटी लॉग इस नंबर का हम एंटी लॉग टेबल से फाइंड कर लें, इस नंबर का एंटी लॉग, या कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकाल लें। उस सूरत में जो इसका नंबर हासिल होगा वो आएगा 2.1603 मल्टीप्लाइड बाय 10। और 10 पे हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक जो भी हो वो पावर लगा दे। अब इस पावर 2 को खत्म करना है तो पॉइंट, ये प्लस का है तो पॉइंट को माइनस की डायरेक्शन में 2 डिजिट मूव करा दे। और अगर पॉइंट को माइनस की डायरेक्शन में 2 डिजिट मूव करा दूं तो आंसर आ जाएगा 21603। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये x जो था जिसके बराबर आपने सपोज किया हुआ था, ये अपर टर्म सारी हम लिख सकते हैं 0.678 मल्टीप्लाइड बाय 9.01 टोटल डिवाइडेड बाय 0.0234216.03। आंसर चेक करना हो तो कैलकुलेशन कर लें कैलकुलेटर से और इसके आसपास आंसर होगा। अब इसमें यहाँ पर जरा ध्यान में रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव हो तो इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो तो फिर आप इसके दो टुकड़े नहीं करेंगे। तब हमने क्या करना है, अगले पार्ट्स के अंदर ऐसी कुछ चीजें आएंगी, उनको हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने चीजें की हैं वो लॉगरिथम से रिलेटेड थी कि किस तरह हम लोग कैलकुलेटर की मदद से या लॉग टेबल की मदद से, जहां जैसा मुनासिब हो, लेकिन शर्त यह है कि लॉग टेबल का वर्ड उसने यूज किया तो लॉग के लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा ये चीजें वाज़ेह तौर पे लिखें। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशंस को डिस्कस किया लॉग की मदद से। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।